सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को, सॉरी गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोग का रहने वाला नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कल मैंने आपको कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स बताए थे इंडिया के, यानी इंडिया को टोटल कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स यानी कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो उसमें जो पहला भौगोलिक क्षेत्र था दैट इज़ पहला जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन था दैट इज़ नदर्न माउंटेन्स यानी उत्तर के मैदान यानी कि हिमालयाज। उसके बारे में हम कल पूरी तरह से सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया का जो मेजर पार्ट है, जो सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि हिंदी में बोले तो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, टोटल 6। कौन कौन से थे? तो एक तो हमारा हिमालयाज था जो हमने कल देखा, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हिमालयाज थे हमारे, यहाँ पे ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने वाले हैं। यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यहाँ पे आपके डेजर्ट्स हैं। तो ये 6 हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स देखे थे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। नितेश नीलेश बोल रहे हैं सर आजकल सपने में भी आप ही आते हो, क्या बात है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू। व्हाट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू? व्हाट इज़ पेनिनसुला एंड व्हाट इज़ प्लेट्यू? पेनिनसुला क्या है, प्लेट्यू क्या है? पेनिनसुला वो होता है जो पानी से 3 साइड से घिरा होता है, यानी कि सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, पानी से 3 साइड से घिरा हो। देख लीजिए अब पेनिनसुलर प्लेट्यू है कहाँ पे, ये लोकेशन ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में हम पढ़ने वाले हैं, ये वाला पूरा पार्ट। तो अब देख सकते हैं ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ, एक ये और एक नीचे से। यहाँ से तो पूरा लैंड ही है, तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। प्लेट्यू क्या होता है? पठार क्या होता है? पठार वो अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड होता है, अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड होता है जिसका टॉप फ्लैट होता है। अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड विद फ्लैट टॉप, यानी इसका जो टॉप होगा वो फ्लैट होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले फिगर में ये माउंटेन है, माउंटेन का जो टॉप है वो पॉइंटेड है, पॉइंटेड समिट है, वो फ्लैट नहीं है। अब देख सकते हैं प्लेट्यू अपलिफ्टेड है और फ्लैट है। अब आपको लगेगा सर अपलिफ्टेड कहाँ ही है? बिल्कुल अपलिफ्टेड है। ये जो लाइन है ना, ये सी लेवल को दिखा रही है। ये समतल मैदान है, प्लेन है, जैसे कि यहाँ पे मोस्टली हम लोग रह रहे हैं। मोस्टली का मतलब है कि हम लोग खासकर जो यूपी वगैरह इलाकों में जो रहते हैं, यूपी बिहार में, वो प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया से काफ़ी उठा हुआ है प्लेट्यू, उतना भी उठा नहीं हुआ है जितना कि माउंटेन उठा हुआ है, ठीक है। यानी कि माउंटेन जितना इसका पीक नहीं होता है, माउंटेन जितना इसका एलिवेशन नहीं होता है, और इसका जो समिट होता है, इसका जो टॉप होता है वो पॉइंटेड पीक नहीं होता है, मतलब इस तरह से पॉइंटेड नहीं होता है, ये फ्लैट होता है। तो ये होता है प्लेट्यू। इतनी चीज़ क्लियर? अब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो आप अपने लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, जिसके बारे में हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है, प्रायद्वीपीय पठार जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये बना कैसे? हाउ वॉज इट क्रिएटेड? तो ये क्रिएट हुआ था जब हमारा जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड है, ये जब ब्रेक कर रहा था, ठीक है, ब्रेक कर रहा था, और इसका जब मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, ये जब ब्रेक कर रहा था और जब इसका मूवमेंट हो रहा था, कैसे मूवमेंट हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें अगेन हम पढ़ चुके हैं कि पूरा लैंड मास एक साथ था जिसको पैंजिया हम बोलते थे, ठीक है, द बिग लैंड मास। एंड ये आपका पानी होता था पैंथालासा। देन ये पैंजिया टूटता है किसमें? ये पैंजिया टूटता है आपका ऊपर वाला लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो इंडिया जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो ये जब ब्रेक किया तो नीचे गया, तो जब ये नीचे गया, ठीक है, गोंडवाना लैंड जब नीचे गया, तो उस समय और साथ ही साथ जब हमारी इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही थी, उससे पहले कि वो टकराई थी किससे? यूरेशियन प्लेट से। कल हमने पढ़ा था वो फिर टेथीस सी था बीच में, जो जियो सिंक्लाइन एक तरह से हम बोल सकते हैं वैली टाइप था, और उसी की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब ये सब मूवमेंट हो रहा था प्लेट्स का, तभी हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू बन गया था। तभी तो बोलते हैं कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, इट इज़ अ स्टेबल, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज़ अ स्टेबल ब्लॉक ऑफ लैंड मास,
ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वन ऑफ दी स्टेबल लैंड मासेस इन द एंटायर वर्ल्ड है हिमालय। मतलब स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब यहाँ पे कोई सीस्मिक एक्टिविटी नहीं होती है। जब 4 जोन्स में डिवाइड किया था हमने, जब अर्थक्वेक पढ़ते हुए, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ऑन द बेसिस कि कितना प्रोन है कोई पर्टिकुलर एरिया टू दी अर्थक्वेक, तो हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को एकदम लीस्ट में रखा था। थोड़ा बहुत बस ये जो गुजरात का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा प्रोन है भूकंप के लिए, जोन 4 में उसको रखते हैं। और जो हमारा हिमालय है, अगर आप देखो तो उसको हमने जोन 4 या जोन 5 में डिवाइड करके रखा था। मेजॉरिटी पार्ट तो जोन 4 में था, यानी कि बहुत ज़्यादा सीस्मिक एक्टिविटी प्रोन है वो एरिया, तो वो अनस्टेबल है। ये स्टेबल ब्लॉक ऑफ लैंड है, बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही ओल्ड है ये, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मेशन हिमालय से बहुत पहले हो गया था, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हो चुका था। क्योंकि ये जो ब्रेकेज वेकेज स्टार्ट हुआ था गोंडवाना लैंड का, ये रफली 200 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ था। इसका जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है ये लगभग 80 मिलियन ईयर्स एगो, 70 से 80 मिलियन साल पहले नॉर्थवर्ड इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया था हिमालयन प्लेट ने, इंडियन प्लेट ने, ठीक है। तो उसी समय ही इसका क्रिएशन हुआ था। नाउ ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है इसको हम 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? सेंट्रल हाईलैंड्स जिसको केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं, और डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार। यहाँ पे एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ये एज अ नेचुरल डिवाइड एक्ट करती है इन दोनों पार्ट्स के बीच में। किसके बीच में? सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में एज अ नेचुरल बाउंड्री के तौर पे एक्ट करती है। तो प्लेट्यू को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब सेंट्रल हाईलैंड्स देखेंगे सबसे पहले। The part of peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highland। यानी कि नर्मदा के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड यानी केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से कितना ज़्यादा चौड़े हैं यहाँ पे, और किस तरह से ये नैरो डाउन होते जा रहे हैं ईस्टर्न साइड में। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। The flow of the rivers draining in the region, namely the Chambal, Sindh, Betwa and Ken, is from south west to north east। यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, यही तो डायरेक्शन हुआ। डायरेक्शन का इतना तो आई थिंक सबको पता होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट ये हुआ, नॉर्थ ईस्ट ये हुआ। तो इस तरह से नदियाँ बहती हैं, दस इंडिकेटिंग दी स्लोप। मतलब स्लोप जो हुआ इसका वो ऐसा ही तो हुआ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, तभी तो नदियाँ उधर की तरफ बह रही हैं। जब हम रिवर सिस्टम देखेंगे, आई थिंक हमारा परसों वाले लेक्चर में स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। परसों तो खैर हम हिमालयन रिवर्स देखेंगे उसके अगले लेक्चर में। छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स दी फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय दी दामोदर रिवर। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो आपको समझ में नहीं आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़िए। सेंट्रल हाईलैंड्स पे भी हम फोकस कर रहे हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स यानी कि ये वाला जो पार्ट है इस पे हम फोकस कर रहे हैं। मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू 2 टर्म्स थे ना, सिर्फ 2 नहीं है, मल्टीपल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, जो केंद्रीय उच्च भूमि है, नाम क्यों है? सेंटर में है क्योंकि इंडिया के, और क्योंकि हाई लैंड है, जो लैंड का पार्ट है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड नाम पड़ गया। अब ये कोई ऐसा कोई ये एक लैंड मास नहीं है, कोई एक ब्लॉक नहीं है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, नहीं। ये डिफरेंट छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े प्लेट्यूज से मिलकर बना हुआ, मोस्टली तो छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं। कौन कौन से प्लेट्यू हैं? प्लेट्यू आपको पता है अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड, जिसका टॉप जो होता है फ्लैट होता है, एक टेबल की तरह। टेबल क्या होती है? टेबल उठी हुई होती है, लेकिन उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। यहाँ पे एक प्लेट्यू नोट करिएगा जो कि यहाँ पे मार्क नहीं है, इसको मारवाड़ या फिर मेवाड़ प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, या तो मारवाड़ या तो मेवाड़ प्लेट्यू। कहाँ पे है ये है आपका, तो यहाँ पे नहीं होता तो मैं यहाँ पे सारे प्लेट्यूज लिख देता हूँ एक बारी बारी करके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो पहले हमने कौन सा प्लेट्यू देखना है? मारवाड़ प्लेट्यू। बहुत डिटेल में सच कुछ नहीं देखना है, बस थोड़ा लोकेशन ही पता होना चाहिए हमें। तो लोकेशन क्या है? ईस्ट राजस्थान, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ ईस्ट राजस्थान, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में मारवाड़ या फिर मेवाड़ प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा सा और ईस्ट में आइए तो आपको ये बड़ा सा मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा। वन ऑफ दी बड़ा प्लेट्यू है किसका? सेंट्रल हाईलैंड का। मालवा और छोटा नागपुर थोड़े से प्रोमिनेंट प्लेट्यू हैं, थोड़े बड़े प्लेट्यू हैं इस सेंट्रल हाईलैंड के, ठीक है। तो मालवा लिखते हैं। मालवा आप में से काफ़ी लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, है ना। एक वो मूवी आई थी जिसमें कि वो कौन था,
ऋतिक रोशन था और वो संजय दत्त था, मालवा गांव का नाम था, है ना, वो जैसे एक गाना भी है गणपति बप्पा मोरया ऐसे करके, मतलब कोई गणेश जी का गाना एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें वो नहीं, उसको जो हमारे पंकज त्रिपाठी जी हैं, है ना, और कालीन भैया उनको ला से मारता है, फिर नाम मतलब मारता है, अपना नाम लेता है, फिर बाप का नाम, गांव का नाम मालवा, है ना। तो जो मालवा है वहाँ पे तो गुजरात में दिखाया गया था, बट इसका जो मेजर पार्ट है इट इज़ वेस्टर्न एमपी, ठीक है, वेस्टर्न एमपी में है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। और ये वोल्केनिक ओरिजिन का है, ठीक है, ये वोल्केनिक ओरिजिन का है, मतलब ये कम्प्लीटली लावा का बना हुआ है, लावा का। सर यहाँ पे तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं क्या वोल्केनो, आपने तो पढ़ा ही नहीं कहीं यहाँ पे वोल्केनो, और है भी नहीं एक्चुअल में, यहाँ पे कोई वोल्केनो नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये लावा से कैसे बन गया? ये जो मोस्टली जो पार्ट है ना डेक्कन प्लेट्यू का, ये लावा से ही बना है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। और ये जो बुक्स के लिए मैसेज करो यार सब, भैया बुक्स के लिए मैसेज तुम्हारे करने से बुक जल्दी नहीं आ जाएगी, फिर छप जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी, गणपति परेशान कर ठीक है। तो बुक्स भी आ जाएंगे आपके मैसेज करने से, बार बार ऐसा नहीं कि जल्दी आ जाएंगे, मुझे भी जल्दी है, तो मैं भी जल्दी जल्दी उसको बोल रहा हूँ आपको। सैटरडे को अनाउंसमेंट फॉर श्योर जैसे मुझे लग रहा है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इतना इंतज़ार किया तो थोड़ा और कर सकते हैं। तो मारवाड़ प्लेट्यू है ये यहाँ पे वेस्टर्न साइड ऑफ मध्य प्रदेश में। तो ये जो है मोस्टली वॉल्केनिक लावा का बना हुआ है। और जब हमें पता है लावा जब निकलता है तो सबसे पहले कौन सी रॉक बनती है, ज़रा बताइए कमेंट में। जब लावा निकलता है, जब सॉलिडिफाई हो जाता है, तो कौन सी सबसे पहली रॉक बनती है? तो इट इज़ इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, जो प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक है। और उसी से हमारी काली मिट्टी बनती है। क्या बनती है? ब्लैक सॉइल बनती है। इसीलिए हर चीज़ आपस में लिंक्ड है। कैसे? अब आप देखो, अगर तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट है ना गुजरात और मध्य महाराष्ट्र का, ये बहुत रिच है आपके कॉटन कल्टीवेशन में। कॉटन कल्टीवेशन में क्यों रिच है? क्योंकि कॉटन के लिए चाहिए ब्लैक सॉइल। और ये जो मोस्टली जो पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, खासकर जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, और ये भी डेक्कन ट्रैप से ही बना हुआ है। क्या? मालवा प्लेट्यू भी डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है, लेकिन ऊपर के साइड है ये। तो ये भी ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, इसीलिए गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्टर्न एमपी ये कॉटन कल्टीवेशन में काफ़ी टॉप पे रहते हैं ये, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू भी ध्यान रखिएगा। एंड इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन ट्रैप, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप मतलब वही जो वोल्केनिक ओरिजिन से जो बना हुआ है। फिर अगर हम बात करें, तीसरा यहाँ पे है बुंदेलखंड। अगर आप देखें, ये बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपने नाम सुना होगा। ये कहाँ पे है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी में है। तो बुंदेलखंड जो रीजन पड़ता है ये यूपी में है। थोड़ा सा पार्ट इसका मध्य प्रदेश में भी जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट इसका यूपी में है, और थोड़ा सा पार्ट एमपी में भी जाता है। यहाँ पे कौन कौन से एरिया आते हैं? जैसे अगर हम बात करें, जैसे बुंदेलखंड में आपका आ जाएगा चित्रकूट। कितने लोग गए चित्रकूट? काफ़ी मतलब पावन नगरी है ये चित्रकूट। यहीं पास में पड़ता है बांदा, यहीं पास में पड़ता है हमीरपुर, बांदा के पास में हमीरपुर। ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश वाला हमीरपुर नहीं है, ठीक है। जालौन हो गया। ये सारे जो एरिया, चित्रकूट तो मैंने लिखवा दिया है, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, ठीक है। तो ये सब, झांसी भी हो गया इसी में, ठीक है, झांसी, ये सब बुंदेलखंड में आते हैं आपके, ठीक है। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू हो गया। आगे बढ़ते तो मेजॉरिटी पार्ट इसका उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा पार्ट इसका मध्य प्रदेश में। जैसे कि अगर हम बात करें चित्रकूट हो गया, ये बांदा तो यूपी में है कम्प्लीटली, हमीरपुर भी यूपी में है कम्प्लीटली, जालौन, झांसी, चित्रकूट क्या बॉर्डर में है यूपी एमपी के, ठीक है। जो आपका कलिंजर फोर्ट आपने सुना होगा, कलिंजर किला, वो भी चित्रकूट से थोड़ा सा ही आगे है, वो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है, बॉर्डर में, लेकिन वो पूरा मध्य प्रदेश में ही पड़ता है वो आपका, ठीक है। देन आते हैं बघेलखंड, पढ़ेंगे हम कलिंजर फोर्ट के बारे में हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे वहाँ पे। देन आता है बघेलखंड। बघेलखंड कहाँ पे है? ये ईस्ट साइड ऑफ बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के ईस्ट साइड में आपको बघेलखंड देखने को मिलेगा। इसका जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में है, और थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी है, साउथ ईस्ट ऑफ यूपी भी आता है बघेलखंड में ही। बघेलखंड की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी आपके डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे? जैसे कि रीवा हो गया, सतना हो गया, रीवा, सतना, ठीक है, और अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर हो गया, सिंगरौली हो गया, ठीक है, सिंगरौली हो गया। तो ये जो पार्ट्स हैं आपके आते हैं कहाँ पे? बघेलखंड में आते हैं, ठीक, बघेलखंड में आते हैं। ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मोस्टली सब कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
और इसके ईस्ट में आता है ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसको कि यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किन किन स्टेट में फैला हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू? तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये फैला हुआ है आपका, मोस्टली जो इसका पार्ट है वो तो झारखंड में है, मोस्टली जो पार्ट है वो झारखंड में है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट इसका छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, और थोड़ा सा पार्ट बिहार में भी है। तो इन स्टेट में फैला हुआ है, बट मेजॉरिटी इसका झारखंड में है। फिर अगर हम बात करें इसके एलिवेशन की, छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम रूर स्टेट के नाम से जानते हैं। रूर स्टेट का मतलब रूर स्टेट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि रूर एक प्रोविंस है जर्मनी में, जो कि मिनरल्स के लिए, खनिज के लिए बहुत ही फेमस है। और इसी तरह इंडिया में जितने भी ज़्यादातर मिनरल्स हैं वो आपको इसी बेल्ट में देखने को मिलेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे। तो इसीलिए इसको रूर स्टेट बोल देते हैं। ये जब हम मिनरल वाली क्लास करेंगे एंड में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे ऊँची चोटी, जो कि लोकेटेड है झारखंड में ही, और इसका नाम है पारसनाथ हिल। पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ हिल इसका नाम है। इसकी रफली जो हाइट है वो 1365 मीटर है, 1365 मीटर है। पारसनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, उनके नाम पे इस हिल का नाम पड़ा है। जैन धर्म के 23rd जो तीर्थंकर हैं उनके नाम पे इस हिल का, इस चोटी का, इस पहाड़ी का नाम पड़ा है पारसनाथ हिल, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक हिस्सा है। ये बोला जाता है, ठीक है, एग्जैक्टली तो शायद ये पॉसिबल अभी तक नहीं है। ये बोला जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट है ना, जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ से, उसके एकदम टॉप से पारसनाथ हिल का टॉप दिखता है। अगर एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर हो तो, थ्योरेटिकली ऐसा है, लेकिन शायद वो दिखता नहीं है, क्योंकि एकदम क्लियर हो वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉसिबल होता नहीं है यूजुअली। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर क्लियर हो जाए तो माउंट एवरेस्ट से लेके पूरा पारसनाथ हिल दिखती है वहाँ से, माउंट एवरेस्ट से। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट बताएंगे आप जल्दी से कमेंट में। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर यहाँ तक सभी को? यहीं तक था हमारा सेंट्रल हाईलैंड। अब हम आएंगे डेक्कन प्लेट्यू में, दक्कन के पठार में। ठीक है, अभी इस पर भी आएंगे, शिलोंग प्लेट्यू वगैरह इस पर भी आएंगे, लेकिन अभी इतनी चीज़ें सभी को क्लियर हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए सेंट्रल हाईलैंड के रिगार्डिंग सारी चीज़ें, कि ये वाइड हैं, वेस्ट में नैरो होते जाते हैं। ज़्यादातर नदियाँ हमारी जो फ्लो करती हैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऐसे, यहीं से आती है आपके चंबल, जैसे लिखा है ना चंबल यहाँ पे, तो चंबल मालवा प्लेट्यू को एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसको डिसाइड करती है। यहीं पे सिंध, बेतवा, केन सब आपको देखने को मिलेंगी। वो सब हम रिवर वाले में देखेंगे। 8848 मीटर हाइट होती है माउंट एवरेस्ट की, बिल्कुल सही है। चलो क्लियर होगा तो ठीक है, क्लियर बा तो आगे बढ़ते हैं। यस, बैडलैंड टोपोग्राफी सब वहीं पे देखेंगे, अभी सभी नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं। चलो एलिवेशन बता तो दिया मैंने, 1365 मीटर है इसका पारसनाथ हिल का। जनरल एलिवेशन अगर आप बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू की, तो रफली वही 1350 मीटर नोट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ जैसे कि बुंदेलखंड वगैरह की, तो बुंदेलखंड हो चाहे बघेलखंड हो, लगभग 300 से लेकर 600 मीटर तक का एलिवेशन होता है। ज़्यादा खासा बहुत ज़्यादा एलिवेशन नहीं है। और ये जो बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन है, खासकर जो बुंदेलखंड रीजन है, ये वाटर डेफिसिट रीजन है काफ़ी। यहाँ पे पानी की भारी किल्लत देखने को मिलती है। जो आप में से यहाँ लोग होंगे, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ये जो मैंने आपको बताया जो कलिंजर फोर्ट के जो पास का एरिया है, तो ये सब वाटर डेफिसिट रीजन है। ये काफ़ी यहाँ पानी की उतनी काफ़ी किल्लत रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी एलिवेशन 306 से लेके 600 मीटर नॉर्मली रहता है, कोई बहुत ज़्यादा एलिवेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इनका मतलब हम बोल सकते हैं कि ऊंचे नहीं है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरावली क्या है? अब हम डेक्कन प्लेट्यू पे आगे बढ़े हैं, डेक्कन प्लेट्यू में, उससे पहले हम अरावली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एक्चुअल में जो सेंट्रल हाईलैंड या फिर पूरे पेनिनसुला प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार का जो नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन है, वो अरावली मार्क करती हैं। यहाँ पे हैं अरावली हिल्स। यहाँ पे क्या है? अरावली हिल्स हैं, जो पूरे पेनिनसुला प्लेट्यू या फिर सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हैं। तो इसको देख लेते हैं अरावली के बारे में फैक्ट कुछ। तो जो अरावली हैं ये जाती हैं कहाँ से कहाँ? पहली बात तो इसका आप मुझे बता दो ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन, जनरल ओरिएंटेशन तो आप देख लीजिए ऐसी है ना हिल, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो ये रन करती हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये जनरल एलिवेशन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट।
फिर अगर हम बात करें इनकी डिस्टेंस कितनी है और किस स्टेट से लेके किस स्टेट तक जाती हैं, तो दे रन अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की इनकी लेंथ है। और ये जाती हैं, मतलब स्टार्ट होती हैं गुजरात से और ये जाएंगी टू दिल्ली। गुजरात से लेके दिल्ली, यानी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन रीजन्स में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन स्टेट में, ठीक है। तो दिल्ली तक जाती हैं। दिल्ली में आपने नाम सुना होगा, एक रायसीना डायलॉग होता है यहाँ पे, रायसीना डायलॉग होता है। हमारे जो बड़े बड़े डिग्नेटरीज होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनकी ये डायलॉग होता है और ये कंडक्ट किया जाता है। नाम इसका रायसीना डायलॉग इसलिए पड़ा बिकॉज ये रायसीना हिल्स में होता है, रायसीना हिल्स में सिचुएटेड है वो प्लेस जहाँ पे रायसीना डायलॉग होता है। यहाँ तक कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, जो प्रेसिडेंट हाउस है जहाँ राष्ट्रपति जी रहते हैं हमारे, वो भी रायसीना हिल्स है, यानी रायसीना की पहाड़ियों में ही स्थित है, जो कि अरावली हिल्स का ही पार्ट है। अरावली हिल्स एक्चुअली आप मान लो यहाँ पे आके ख़त्म होती हैं, समझ रहे हैं आप। तो जो हमारे अरावलीज हैं, अरावली माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स है, कल मैंने आपको बताया था, जरा कमेंट में बताएंगे किस तरह के माउंटेन्स हैं अरावलीज। तो इतना आप समझ लो ये माउंटेन है और दिल्ली में है। क्या आप सोच सकते हैं कि दिल्ली पहाड़ों में स्थित है? मतलब पूरी तरह से तो स्थित नहीं है, लेकिन दिल्ली तक ये अरावलीज आती हैं। तो कितना कम इसका हाइट है। अगर मैं इसके जनरल एलिवेशन की बात करूँ तो जनरल एलिवेशन आप ये समझ के चलो कि लगभग 400 से 600 मीटर ये इसका जनरल एलिवेशन है, ठीक है। और अरावली हमारे कैसे हैं, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, यानी कि नवीन नहीं है, पुराने वलित पर्वत हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। इनको हम रेजिडुअल माउंटेन्स यानी अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका सिर्फ अवशेष बना है। एक टाइम पे तो ये हिमालय से भी ऊंचा हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि इसमें एक्सोजेनस एजेंट्स ने इतना ज़्यादा काम किया कि जो एंडोजेनिक फोर्सेज हैं वो उतने ज़्यादा कारगर नहीं हो पाए, उतना ज़्यादा एंडोजेनिक नहीं जितना कि ज़्यादा यहाँ एक्सोजेनिक काम किया, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक रेजिड्यू में बचे हैं। जनरल एलिवेशन तो इतना है, लेकिन अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो हाईएस्ट पीक यहाँ की है गुरु शिखर, जो कहाँ पर स्थित है, जो स्थित है आपके माउंट अबू हिल्स में, ठीक है। ये गुरु शिखर जो है ये सिचुएटेड है माउंट अबू की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, माउंट अबू हिल्स में। और इसकी हाइट कितनी है गुरु शिखर की? 1722 मीटर, ध्यान रखिएगा, 1722 मीटर, माउंट अबू हिल्स। यहीं पे ही सिचुएटेड है माउंट अबू हिल्स में एक टेम्पल जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और वो है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जो जैन टेम्पल्स हैं वो यहीं पे सिचुएटेड हैं, जिसको कि बनवाया था वास्तुपाल ब्रदर्स ने। मैं लिखवा देता हूँ, बाकी हिस्ट्री में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो वास्तुपाल ब्रदर्स ने इसको बनवाया था। क्लियर इतनी चीज़? तो अरावली कैसे हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड है मतलब कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बने हैं ये, जब प्लेट्स कॉन्वर्ज करती हैं। रेजिडुअल हैं, ओल्ड हैं, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, 800 किलोमीटर डिस्टेंस रन करते हैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक। रायसीना हिल्स यहाँ पे सिचुएटेड हैं, दिल्ली में जो स्थित हैं। और जनरल एलिवेशन भी आपने देख लिया, ये रायसीना हिल्स कहाँ पे हैं? दिल्ली में, ठीक है। रायसीना जो डायलॉग हुआ था पिछला वाला, उसमें ग्रीस के जो प्रधानमंत्री थे मिरियाकोस मित्सोटाकीज ऐसे करके उनका नाम था, किरियाकोस मित्सोटाकीज, वो आए थे यहाँ पे एज आ चीफ गेस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सतपुरा और विंध्या के बारे में। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में। तो वहाँ पे ये आएंगे टर्म्स कि हमारी जो ये आपका डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू आपने देखा था यहाँ पे। डेक्कन प्लेटू कहाँ पे था? ये पार्ट था। ये पार्ट क्या है? नर्मदा नदी के जो नीचे वाला पार्ट है। तो एक्चुअल में ये जो नर्मदा है ना, नर्मदा, ये नदी फ्लो करती है, यहाँ पे दो हिल हैं, दो पहाड़ियाँ हैं, एक ये विंध्या है और एक सतपुड़ा है, विंध्या और सतपुड़ा। तो ये दो हिल्स हैं जो पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, सतपुड़ा और विंध्या के बारे में। मैं आपको मैप पे फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपकी है विंध्या और यहाँ पे है आपकी सतपुड़ा, और बीच में ही बहती है नर्मदा। ये है विंध्या और सतपुड़ा। काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है कौन ऊपर कौन नीचे, तो एस से सतपुड़ा और एस से साउथ, ऐसे याद कर लीजिए। अब सतपुड़ा और विंध्या में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई इनका जनरल एलिवेशन कितना है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, बाकी इक्का दुक्का कुछ और फैक्ट। तो अगर हम इनके जनरल एलिवेशन की अगर हम बात करें तो कोई इनका भी बहुत ज़्यादा एलिवेशन तो नहीं है, लगभग आप वही मान के चलो 400 से लेकर 600 मीटर, ठीक है। ये इनका जनरल एलिवेशन है। अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें
तो यहाँ की यानी सतपुरा, सत का मतलब 7 होता है, पूरा का मतलब माउंटेन, तो 7 माउंटेन्स है मिल के बने हैं, ठीक है। वो उनमें से कुछ माउंटेन्स अभी हम देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक धूपगढ़ करके यहाँ पे पीक है, धूपगढ़, ये हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 1350 मीटर। ये सिचुएटेड है पंचमढ़ी नाम की जगह है, ठीक है। पंचमढ़ी, जिसको कि क्वीन ऑफ सतपुरा बोलते हैं, एक हिल स्टेशन टाइप है ये पंचमढ़ी, तो वहाँ पर स्थित है ये धूपगढ़। इसको हम क्वीन ऑफ सतपुरा बोलते हैं, नहीं सतपुरा की रानी बोलते हैं इसको, ठीक है। और विंध्या रेंज की अगर बात करें, फिर विंध्यन रेंज की बात करें, तो इसकी हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। इसको हम एक दो और नाम से जानते हैं, जैसे को गुडविल पीक बोल देते हैं, ठीक है, या तो इसको हम गुडविल पीक बोल देते हैं, या फिर इसको हम कालूमार, ठीक है, कालूमार पीक भी बोल देते हैं। इसकी हाइट जो है सद्भावना शिखर की, यहीं पे लिख देता हूँ मैं आगे, ठीक है, ये है 752 मीटर, 752 मीटर, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 752 मीटर ही है। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को। और यहीं पे सतपुरा में ही आपका सिचुएटेड है अमरकंटक प्लेट्यू भी, अमरकंटक का पठार। अमरकंटक प्लेट्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अमरकंटक प्लेट्यू से हमारी दो नदियाँ नर्मदा और सोन निकलती हैं, यानी कि आपका नर्मदा, चलो यानी नर्मदा कुछ यहाँ से निकलती तो आपका अमरकंटक प्लेट्यू कुछ यहाँ पे स्थित होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है ये, नर्मदा और सोन दो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। और जब नदियाँ एक ही प्लेट्यू से निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ, तो उसको हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। वो सब हम पढ़ेंगे रिवर वाले में, किस तरह के कितने तरह के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। तो सतपुरा और विंध्या के बारे में कुछ चीज़ें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है, नर्मदा नदी के नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको हम नर्मदा नदी का पठार बोलते हैं, सॉरी दक्कन का पठार बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है नर्मदा नदी के नीचे क्या है, सतपुरा। तो सतपुरा इसकी नदर्न मोस्ट बाउंड्री हो जाएगी, किसकी, हमारे डेक्कन प्लेट्यू की, है ना। चलिए डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पहले तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे जानते हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास, और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का ओवरऑल कितना एलिवेशन है, तो लगभग 600 से 900 मीटर का एलिवेशन है, ऊंचाई है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ठीक है। मैकाल हिल्स पे लोकेटेड है, बिल्कुल अभी देखेंगे मैकाल, ठीक है, महादेव, मैकाल, कैमूर, ये सब, राइट। पुराने लेक्चर कहाँ से देखूँ, कौन से पुराने लेक्चर भाई, चलो। तो अगर हम बात करें टाइम क्या है, टाइम 9:30 पे मतलब क्लास है, बट 9:40 पे स्टार्ट हो पाती है अभी तो। चलो, तो डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास, जैसे वो हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू भी अगर हम देखें, ये इंडिया है, पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू जिस तरह से हमारा जनरली ट्रायंगुलर था, उसी तरह डेक्कन प्लेट्यू भी एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है ना। दैट लाइज टू दी साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के साउथ पे है। सतपुरा रेंज जिसके बारे में पढ़ा, फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन दी नॉर्थ, नॉर्थ में सतपुरा है, वाइल दी महादेव, कैमूर हिल्स एंड दी मैकाल रेंज फॉर्म दी ईस्टर्न एक्सटेंशंस। महादेव, मैकाल और कैमूर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो यहाँ पे है आपका महादेव, ठीक है, महादेव जो कि सतपुरा का पार्ट है, मैकाल यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जो सतपुरा का पार्ट है, कैमूर आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपकी कैमूर हिल्स। तो महादेव, मैकाल, कैमूर, कभी कभी क्या करता है ना, ये वेस्ट से ईस्ट में ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ देता है। तो महादेव, देन यहाँ मैकाल होगा आपका, मैकाल, और यहाँ पे है कैमूर, महादेव, मैकाल, कैमूर। एक बार आई थिंक यूपीएससी का जो CAPF का पेपर होता है उसमें पूछ लिया था इसने वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर लगाने में। तो महादेव, देन ईस्ट में मूव करेंगे मैकाल, एंड देन ईस्ट में मूव करेंगे तो कैमूर, ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन दी वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, यानी कि जो हमारा दक्कन का पठार है, यानी जो हमारा दक्कन का ये पठार है, ये पठार वेस्ट की तरफ ऊंचा है और ईस्ट की तरफ स्लोप करता है, इसका ग्रेडियंट है, यानी कि उसका टिल्ट है। यही कारण है कि क्यों जो हमारी ज़्यादातर नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, रिवर्स, ठीक है, फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट। ज़्यादातर नदियां हमारी ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की तरफ इसी कारण बहती हैं, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू ईस्ट की तरफ है। जिस तरह से हमने देखा था वहाँ पे
सेंट्रल हाईलैंड के केस में, सेंट्रल हाईलैंड के केस में क्या था, उनका एक्सटेंशन मतलब उनका ओरिएंटेशन क्या था, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो इसीलिए जाता नदी हम जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे आप कि इस तरह से ज्वाइन कर रही हैं यमुना रिवर को, चंबल सिंध बेतवा केन। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटिव इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय या फिर करबी एंगलोंग प्लेटिव इन दी और द नॉर्थ कचार हिल्स। एक्सटेंशन ऑफ प्लेटिव इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे आके हमारा ख़त्म हो जाता है क्या, डेक्कन प्लेटिव। और ये जो एल और ये कुछ आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में है राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की जो हिल्स हैं, ये आप ऐसे समझ लो कि डेक्कन प्लेटिव का, दक्कन के पठार का एकदम ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, एकदम ईस्ट में जाती हैं ये, और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है हमारा, आप ऐसे समझ सकते हो डेक्कन प्लेटिव, ऐसा लगता था। फिर जब ऐसे हम घूम के गए एक दिन, हमने कहा देखें यार उधर कैसा मामला चल रहा है। तो उधर ये लोग मिली, गारो, खासी और जयंती। हमने पूछा क्या कैसा मामला चल रहा है, हिमालय से हो? बोलती नहीं तो, हम तो बहुत पहले से हैं, हिमालय तो बाद में आए थे। तो हमने कहा फिर बोलती हैं कि जो राजमहल हिल्स देखे थे वहाँ पे, तो हमने बोला हाँ। तो बोलती बस उसी के तो एक्सटेंशन है। हमने कहा अच्छा ऐसा है कि पहले बताना चाहिए था। तो ये गारो, जो खासी और जयंतियाँ हैं, तो ये जो है इसी का पार्ट है मेघालय में। फिर हम और आगे बढ़े, हमने कहा चलो थोड़ा सा असम भी हो लेते हैं। हमने इनसे मिकिर रेगमा, हमने कहा और कैसा चल रहा है हिमालय से? नहीं, बोलती ना हम तो यही गारो, खासी, जयंतिया वाली फैमिली से हैं। हमने कहा अच्छा सही है फिर तो। और ये तो हम कल पढ़ ही चुके हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, नीशी, पटकाई बम। अब ये डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, ये जिनका एलिवेशन इस तरह से, अरुणाचल हिमालय, ये क्या है, ये पूर्वांचल हिमालय हैं, जिसमें क्या आ रहे हैं, पटकाई बम, नागा, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल को और किस नाम से जानते हैं। और ये जो बरेल रेंज है, इससे भी हमने पूछा और क्या हिमालय से? बोलती हैं हाँ। तो ये हिमालय से हैं। ये बरेल रेंज जो है ये हिमालय का पार्ट है। बरेल जो रेंज हैं ये हिमालय का पार्ट है। गारो, खासी, जयंतिया, कल भी आपको बताया था, मिकिर और रेगमा हिल्स पड़ती हैं। ये सब पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट हैं। यहाँ पे राजमहल हिल्स हैं, तो ये एक्सटेंड होती हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं दिखा? बांग्लादेश से कोई नफरत है क्या, या फिर इन्हें पहले से ही पता था कि ये बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा नहीं होने वाला? नहीं, यहाँ पे या फिर हो सकता है पता हो, यहाँ पे मालदा गैप है, ठीक है, जो सेपरेट करता है इस गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा, इनको कलेक्टिवली बोल देते हैं करबी अंगलोंग प्लेट्यू। क्या बोल देते हैं? मेघालयन प्लेट्यू बोल देते हैं, लेकिन मेघालय करके तुमसे थोड़ी ना पूछेगा, करबी अंगलोंग प्लेट्यू करके पूछेगा। ये करबी अंगलोंग प्लेट्यू, समझ में आई बात? नॉर्थ कचार जो हिल्स लिखा हुआ था वहाँ पे पीछे, ठीक है, नॉर्थ कचार हिल्स का आई थिंक नाम अब चेंज हो गया, कुछ डीमो मसाई करके ऐसा कुछ नाम हो चुका है। जो असम से जरा बताएंगे, अगर कोई असम से होगा यहाँ पे तो होंगे, तो आई थिंक कुछ नया नाम हो चुका है अभी, कुछ डीमो मसाई ऐसा करके कुछ। तो ये है हमारी नॉर्थ कचार हिल्स, यहाँ पे सिचुएटेड है असम में, ठीक है। नॉर्थ काचर हिल्स, आई थिंक इसको काचर प्रोनाउंस करते हैं, नॉर्थ काचर हिल्स, ठीक है। तो ये असम में है, खूब बारिश होती है यहाँ पे भी खूब बारिश होती है, खासी, गारो, खासी, जयंतिया में भी। तो इतनी चीज़ क्लियर कि गारो, खासी, जयंतिया सब हिमालय का पार्ट नहीं है। ये बुक कब आएगी बता दो, वरना लॉरेंस बिश्नोई को आपका नंबर दे रहा हूँ। अच्छा, लुसाई हिल्स बोलते हैं, बिल्कुल सही है, लुसाई हिल्स बोलते हैं उसको। देमा हसाऊ, यस, देमा हसाऊ बोलते हैं, यस, बिल्कुल सही है भाई। कोई कीड़ा काट गया यार, चलो ठीक है। तो देमा हसाऊ बोलते हैं, दीमा हसाऊ ना कि देमा हसाऊ, दीमा हसाऊ, बिल्कुल दीमा हसाऊ, यस यस यस। क्लियर है सभी को यहाँ तक कि किसका एक्सटेंशन है? कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से कहाँ स्लोप कर रहा है? अब जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसका जो वेस्टर्न मोस्ट और जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, वो बनाते हैं हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। भाई कौन सा कीड़ा है ये काटा है, बड़ा जोर का काटा है यार। लॉरेंस बिश्नोई से भिजवाया है क्या? है तो यहाँ पे जो है ये इसका वेस्टर्न मोस्ट और ये इसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। ये वेस्टर्न मोस्ट है और ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट और इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये सीरीज़ ऑफ, ऐसे समझ लो सीरीज़ ऑफ माउंटेन है, ये सीरीज़ ऑफ माउंटेन है जो फॉर्म करते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू को। ऐसे ईस्ट साइड में, ईस्ट मतलब कि वेस्टर्न घाट आर पैरेलल और रन पैरेलल टू दी वेस्टर्न कोस्ट। दिस इज योर वेस्टर्न कोस्ट, they run parallel to the western coast. Same goes with eastern ghat, they run parallel to the eastern coast, ठीक है।
तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटो रेस्पेक्टिवली, यानी डेक्कन प्लेटो की ये बाउंड्री है वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट। वेस्टर्न घाट आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली। वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट हैं वो कॉन्टिन्यूअस हैं और उनको सिर्फ दर्रों से ही क्रॉस किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। कैसे हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यानी रीज़न ये है कि अभी मैंने बताया था कि ज़्यादातर नदियाँ हमारी ईस्ट यानी पूर्व की तरफ फ्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि ईस्ट की तरफ टिल्ट है हमारे पेनिनसुलर प्लेटो का। तो जब ये ईस्ट की तरफ फ्लो होंगी तोड़ देंगी ईस्टर्न घाट को बीच बीच में क्या करेंगी? तोड़ देंगी इसको। और जब तोड़ देंगी तो फिर कॉन्टिन्यूअस कैसा रहा? डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया ना, बीच बीच में मिसिंग है। तो ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूअस, वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पासेस कौन से हैं वो अभी देखेंगे। वेस्टर्न घाट आर हायर, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना। वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है वो ऊंचे हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। देयर एवरेज एलिवेशन इज इतना, और ईस्टर्न घाट का 600 मीटर। ऐसे याद कर लो आसानी से कि 1200 मीटर है वेस्टर्न घाट का और इसका आधा यानी 600 मीटर है ईस्टर्न घाट का। ऐसे याद कर लो कि 900 से 600 का मतलब फिर भी एवरेज कितना आएगा? 9 6 15 यानी कि 25 यानी 1250 एवरेज आ रहा है ना, तो मतलब वही 1200 मीटर रफली। तो 1200 मीटर आपका क्या है? वेस्टर्न घाट का जनरल एलिवेशन है और ईस्टर्न घाट का 600 मीटर। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। यहाँ पे महानदी वैली है, ठीक है, महानदी, ठीक है, यहाँ पे महानदी है, उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है, यहाँ से लेकर नीलगिरी तक है। नीलगिरी क्या है दिखाते हैं अभी, ठीक है, तो नीलगिरी तक जाता है। वेस्टर्न घाट आर नोन बाई डिफरेंट लोकल नेम्स, डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे, जहाँ पे अभी चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री। आगे बढ़ेंगे अगर, जैसे कि केरल वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे जानते हैं इसको अन्ना मलाई के नाम से, ठीक है, यहाँ पे अन्ना जी मलाई बहुत खाते हैं। और यहाँ पे तमिलनाडु और जो कर्नाटक वाला रीजन है, कर्नाटक वाला जो रीजन है, यहाँ पर जानते हैं इसको हम किस नाम से? यहाँ पे जानते हैं इसको हम नीलगिरी हिल्स के नाम से, ठीक है, नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। तो ये डिफरेंट नाम याद रखिएगा। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट को इग्नोर मत करना, अपना दिमाग मत लगाना। वो मैं दिमाग लगा के आया हूँ अपना कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं, क्या हटाना है, ठीक है, हाँ धीमा हंसाओ, ठीक है, ठीक है, वो सब वो मैं करके आया हूँ अपने, तो आपको वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कहीं होता भी है तो मैं आपको बता देता हूँ, पूरा अच्छे से याद करना, ठीक है। अजय सुनते हो? आई नीड अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग टू बुक लॉन्च। जितेंद्र मीना तुम पीछे क्या पड़ गए भाई एकदम बुक के हैं? सबसे पहले तुम्हारे घर ही भिजवाएंगे हम। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से साउथ आने पे इंक्रीज होती है वेस्टर्न घाट की हाइट। इसको इमेजिन कर लो कि नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं तो चढ़ना पड़ रहा है और चढ़ना पड़ रहा है और चढ़ना पड़ रहा है, नहीं नॉर्थ से साउथ जाते जाते थक गए आप, इस तरह से इमेजिन कर लो। अब यहाँ पे हम कुछ पीक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो कुछ पीक्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे और पीक्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, महानदी जो वैली है, यहाँ पे आपकी महानदी वैली, महानदी से नीचे आपका ये नीलगिरी हिल्स तक यहाँ से मतलब तमिलनाडु तक जाता है, फिर समझ लो, ठीक है, या फिर मोस्टली हमारा जो नीलगिरी हिल्स है यहाँ तक जाता है, यह नीलगिरी हिल्स तक। नीलगिरी हिल्स में मिल जाता है वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट से कहाँ पे मिल जाता है? नीलगिरी हिल्स में। तो वेस्टर्न घाट कुछ गुजरात से स्टार्ट होते हैं, गुजरात में, देन महाराष्ट्र में, देन आपके गोवा में, देन कर्नाटक में, देन तमिलनाडु में, और तो केरल में, और देन तमिलनाडु में। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं वो टोटल 6 स्टेट में 6 राज्यों में फैले हुए हैं। आई अगेन रिपीट, वेस्टर्न जो घाट हैं ये 6 स्टेट्स में गए हुए हैं। ये एक बार यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में पेपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में, ठीक है। कौन कौन से? गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटक, देन केरल और तमिलनाडु। तो ये 6 राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक। और मिल जाते हैं कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न घाट मीट ईस्टर्न घाट एट नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। अभी नीलगिरी की हिल्स कहाँ पे समझते हैं, और ये हिल्स कौन कौन सी आपको याद करनी है, क्योंकि बहुत ढेरों लिखी हुई है, इतनी भी ढेरों याद नहीं रखनी है आपको। देखो ईस्टर्न घाट की थोड़ी सी मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, याद करिएगा, रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
नल्लामल्ला हिल, वेनुकोंडा हिल, पालकोंडा हिल, नागरी हिल, जावड़ी हिल, शेवरा हिल्स, पंचमलाई हिल्स, ठीक है, सिरुमलाई हिल्स। तो ऐसे ही याद करेंगे हम कि नल्ला एक वेनु था जो ये पालकोंडा हिल है, पाल को ना जा शका तो उसने 5 सिर पाल लिए। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी में ज़्यादातर आपको हिल्स देखने को मिलेंगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट की कौन कौन सी पीक्स हैं। और लेकिन ये ध्यान रखना है, जो ईस्टर्न ये पलेनी हिल्स है ना, ये भी आपका वेस्टर्न घाट का ही पार्ट होगी। ये जो वेस्टर्न घाट है उसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट है और उसी का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, लिखा यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये पार्ट किसका है? ये पार्ट उसी का है। किसका? क्या बोलते हैं आपका? वेस्टर्न घाट का, क्योंकि ईस्टर्न घाट मोस्टली यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे नीलगिरी हिल्स आप देख पा रहे हैं, नीलगिरी हिल्स। और अभी मैंने अगले वाले उसमें स्लाइड में लिखा था कि जो वेस्टर्न घाट है यानी पश्चिमी घाट है, वो ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट से मिल जाते हैं नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। ठीक, क्लियर। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिले नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, अनामलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और बाकी जैसे मैंने बताया कि पलनी हिल्स, वैरुशनाथ हिल्स, ये भी पार्ट है किसका? आपका वेस्टर्न घाट का ही। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं दौड़ा बेटा और अनाईमुडी, ये हिल्स नहीं है, ये पीक्स हैं। तो वही वो देख लेते हैं हाईएस्ट पीक यानी ऊंची चोटी कौन सी है। हमने एवरेज एलिवेशन तो देख लिया, वेस्टर्न घाट का 1200 मीटर है, ईस्टर्न घाट का आधा है 600 मीटर, लेकिन हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो पहले वेस्टर्न घाट की एंड देन ईस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज़ अनाईमुडी। अनाईमुडी, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 2695 मीटर। ये कहाँ पे स्थित है? ये अनामलाई की जो हिल्स हैं, अनामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे स्थित है ये। ऐसे समझ लीजिए जैसे ये हिल्स हैं, ठीक है। तो उसमें से ये एक होगी हमारी अनाईमुडी जो सबसे ऊंची है। ईस्टर्न घाट की अगर हाईएस्ट पीक की अगर बात करें, और सेकंड हाईएस्ट भी यहाँ पे पता होनी चाहिए वैसे आपको, तो सेकंड हाईएस्ट वेस्टर्न घाट में है दौड़ा बेटा। कौन सी है? दौड़ा बेटा, ठीक है। और दौड़ा बेटा के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आपकी वो अनामलाई हिल्स में थी और ये कहाँ पे है? ये है आपकी नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स वही हिल्स हैं जहाँ पे दोनों का मिलन होता है। किसका? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का, ठीक है। और कार्डमम हिल्स में ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो कार्डमम हिल्स हैं ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। और ये पूछ सकता है कि यहाँ पे कुछ हिल स्टेशन सिचुएटेड है, जैसे कि अगर मैं दौड़ा बेटा की बात करूँ जिसकी हाइट रफली 2600 ही है, कुछ 26 आई थिंक 37 मीटर ऐसा कुछ है इसका, ठीक है। हाँ इतना ही है, ठीक है। 2637 मीटर है दौड़ा बेटा का हाइट। और ये जो दौड़ा बेटा है जो नीलगिरी हिल्स में सिचुएटेड है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। और जो अनाईमुडी है ये कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है ये, ठीक। और यहीं पे ही तमिलनाडु में आपको एक हिल स्टेशन देखने को मिलेगा जिसको हम जानते हैं ऊटी के नाम से। ऊटी या फिर उदगमंडलम, ठीक है, उदगमंडलम भी इसको जाना जाता है, ऊटी को। ये क्वेश्चन एक बार इस तरह से पूछा गया था आपके एसएससी एग्ज़ाम में ही, सीजीएल में ही, कि इनमें से कौन सा हिल स्टेशन है जहाँ पे बर्फबारी नहीं होती है? तो आंसर वुड बी ऊटी, क्योंकि ऊटी आपका साउथ इंडिया में, यहाँ पे आपको स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा। स्नोफॉल हमारी जो हिमालयन रीजन है वहाँ देखने को मिलता है। ईस्टर्न घाट की अगर बात करें तो यहाँ की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। महेंद्रगिरी 1501 मीटर। अब कहीं कहीं पे आप देखोगे कि आपको जिंदा गाड़ा भी मिलेगी, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको जिंदा गाड़ा भी मिलेगी पीक हाईएस्ट। इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है, ठीक है इससे, लेकिन ये जो मैंने आपको बताई है महेंद्रगिरी, आपके पेपर में यही पूछता है, इसलिए भी पूछता है क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें महेंद्रगिरी ही नोट लिखी हुई है एज दी हाईएस्ट पीक, ठीक है, महेंद्रगिरी। तो आपको महेंद्रगिरी ध्यान रखना है, प्लस जिंदा गाड़ा भी ध्यान में रखिएगा कि अगर जिंदा गाड़ा आ जाए तो देन आंसर वुड बी वो, लेकिन मेरे हिसाब से जिंदा गाड़ा पूछता नहीं है ज़्यादातर, तो इसीलिए वो आपका महेंद्रगिरी ही ऑप्शन में रखेगा। क्लियर है इतनी चीज़? दोनों कहाँ मिलते हैं वो मैंने बता दिया। सेकंड हाईएस्ट पीक आपकी अनाईमुडी है अनामलाई हिल्स में केरल में, और दौड़ा बेटा आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जो कि नीलगिरी हिल्स में है, ठीक। सिरुमलाई आपका तमिलनाडु में है, ठीक है।
और ये आपका सिरुमलाई ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है, ध्यान रखना। वो आपका पलनी और वेरुशनाथ है वो वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, लेकिन सिरुमलाई आखिरी लास्ट हिल बोली जाती है ये ईस्टर्न घाट की, लास्ट हिल ऑफ ईस्टर्न घाट। ऑलराइट, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछेंगे जल्दी से। सर महेंद्रगिरी आपकी उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है, महेंद्रगिरी आपकी उड़ीसा में पड़ती है। महेंद्रगिरी जो है इट इज़ इन दी स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में ही है। और कुछ डाउट? प्लेट्यू वर्सेस प्लेन, अभिनव मिश्रा। प्लेट्यू देखो, प्लेन होते हैं समतल, जो प्लेट्यू होता है उसका टॉप समतल होता है। क्यों टॉप समतल होता है? क्योंकि प्लेन जो होता है ये सी लेवल से, इसका एलिवेशन नाम मात्र का फिर ना के बराबर होता है सी लेवल से। इसका एलिवेशन होता है कायदे का 400 से लेकर 600 मीटर, इसका एवरेज एलिवेशन माना जाता है प्लेट्यू का। तो अपलिफ्टेड होता है। प्लेन समतल होता है, एकदम उठा हुआ नहीं होता है। प्लेट्यू टेबल की तरह उठा हुआ होता है, ठीक है। चलिए ऑल क्लियर है, ठीक है। और बुक प्रिंटिंग का शॉर्ट वीडियो चलो आज डलवाते हैं। तो आखिरी चीज़ पे आते हैं हम आज के लेक्चर में, दैट इज़ जो अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस नेचर के हैं, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनको सिर्फ पासेस का यूज़ करके ही क्रॉस किया जा सकता है। तो उसमें से हम पासेस को देखने वाले कौन कौन से पासेस हैं, कौन कौन से घाट हैं। तो सबसे पहले हम पाल घाट से ही क्यों ना स्टार्ट करें, क्यों? क्योंकि ये आप अभी आराम से समझ पाएंगे। पाल घाट को ही हम पलक्कड़ गैप के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, पलक्कड़ गैप। क्यों आप समझ पाएंगे? क्योंकि ये कनेक्ट करता है किसको किससे? इट कनेक्ट्स नीलगिरी हिल्स, जहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया की, टू अनामलाई हिल्स। समझ में आई बात? नीलगिरी हिल्स जहाँ पे दौड़ा बेटा है सेकंड हाईएस्ट पीक, अनामलाई हिल्स जहाँ पे हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। अनाईमुडी हाईएस्ट पीक, ध्यान रखना, सिर्फ वेस्टर्न घाट की नहीं है, ओवरऑल पूरे साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हाँ जी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है हमारा दैट इज भोर घाट और थाल घाट। तो ये सब हैं कहाँ पे घाट, ये चीज़ क्लियर आपके सब वेस्टर्न घाट में है। और जो भोर घाट है, भोर घाट का मतलब क्या होता है? भोर का मतलब होता है सुबह, है ना, भोर का मतलब सुबह होता है। और सुबह के टाइम जो है हम लोग कहाँ जाते हैं? काम करने के लिए जाते हैं। तो काम हम सब कहाँ पे होता है? ये पुणे में होता है, मुंबई टू पुणे, है ना, पुणे को हम IT हब बोलते हैं। और थाल घाट को ये समझ लो शाम का समय है। तो शाम के समय हम कहाँ जाते हैं आपको पता है ना, अपने स्ट्रेस को दूर करने, नासिक, ऑल्सो नोन एज वाइन कैपिटल, ठीक है। तो मुंबई टू नासिक को कनेक्ट कर रहा है थाल घाट, भोर घाट मुंबई टू पुणे, और पाल घाट नीलगिरी को अनामलाई हिल से। खत्म हो गया लेक्चर, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चंस। सर बुक अलग लैंग्वेज में होगा या एक में ही होगा? सर बुक अलग लैंग्वेज में होगा, एक ही में होगा। अंकित कुमार, अलग अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, ठीक है। और हिंदी की मोस्ट प्रोबेबली आपको अलग अलग बुकलेट्स मिलने वाली हैं। बुकलेट, एक सेकंड, कहाँ गए क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी की तो एक ही बुक होगी, लेकिन इंग्लिश में आपको अलग अलग बुकलेट्स मिलेंगी। कहाँ गया, किसमें होगा? चलो तो आ जाते हैं अभी यहाँ पे, पेनिनसुला प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। और कुछ लोग यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं MCQs में, तो मैं आपको बता दूँ, हम जा सकते हैं, मैंने बांध के नहीं रखा आपको, लेकिन कुछ चीज़ें आप मिस भी कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कुछ चीज़ें आ जाती हैं नहीं, जो यहाँ पे मैं फिर बाद में नोट करवाता हूँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे। इस कार्डमम हिल्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट? यस। परमार सर का शिष्य, कार्डमम हिल्स आर अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, यस। थाल घाट, थाला फॉर अ रीज़न, हर चीज़ में, है ना। द मालवा प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जो मालवा का पठार है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। पालामू प्लेट्यू कहाँ पर लोकेटेड है? तो जो मैंने आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा, तो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, इसी के ही छोटे छोटे हमारे पार्ट हैं, जैसे कि रांची प्लेट्यू, हजारीबाग का प्लेट्यू, ठीक है, पालामू प्लेट्यू, ये सब इसी का पार्ट है। ये सब कहाँ पे है? मोस्टली झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी। राजमहल की पहाड़ियाँ, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, झारखंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज द मुंडारी लैंग्वेज स्पोकन? तो भाई मुंडा एक जनजाति, मुंडा एक ट्राइब है, कहाँ पे? झारखंड वाले एरिया में,
झारखंड वाला एरिया मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन विच डायरेक्शन इज द जनरल एलिवेशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार का जनरल एलिवेशन क्या है? प्रायद्वीपीय पठार जनरल एलिवेशन, तो ये कैसा है? ये वेस्ट से ईस्ट। सर ये तो डेक्कन प्लेट्यू का बताए थे। डेक्कन प्लेट्यू पार्ट है ना पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो मोस्टली जो पार्ट है देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो पार्ट थे, सेंट्रल हाईलैंड और ये डेक्कन प्लेट्यू था, तो मोस्टली पार्ट तो डेक्कन प्लेट्यू से ही बना हुआ है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर, प्रायद्वीपीय पठार जो है पहले किसका पार्ट था? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप? तो आप खुद ही आइडिया लगाइए कि नॉर्थ अमेरिका प्रेजेंट है यहाँ पे, साउथ अमेरिका ऐसे साउथ अमेरिका, यहाँ बीच में अफ्रीका, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया पहले नीचे हुआ करता था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी यहीं पे होता था जहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका जनरली कहाँ पे? नीचे है, नीचे के साइड है अफ्रीका, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है इंडिया अफ्रीका के पास होगा, इनके पास तो हो नहीं सकता भाई, यहाँ से ड्रिफ्ट किया होगा ना यहाँ की तरफ, तो अफ्रीका का पार्ट होगा। नीचे से ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट किया है तो यूरोप भी नहीं हो सकता है, ऊपर से नीचे थोड़ी ना ड्रिफ्ट किया है। ये एकदम बेसिक कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू इज अ डैश लैंड मास दैट लाइज टू दी साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, तो किस तरह का लैंड मास है? ट्रायंगुलर है, हेक्सागोनल है, क्वाड्रिलेटरल है, फिर रेक्टेंगुलर है, तो ये ट्रायंगुलर है, इस तरह का ना, कुछ इस तरह का, इसलिए ट्रायंगुलर है। विच प्लेट्यूज आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट इज़ वेरी गुड फॉर फार्मिंग, कौन से प्लेट्यू हैं जो कि बहुत फर्टाइल हैं क्योंकि ये रिच हैं ब्लैक सॉइल में? इथियोपियन प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू, डेक्कन लावा प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लावा से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, डेक्कन लावा प्लेट्यू, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल आपको बहुत देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मीट करते हैं? टेच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, सतपुरा हिल्स, नल्ला मल्ला हिल्स, नीलगिरी हिल्स या फिर महेंद्रगिरी हिल्स। तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, नल्ला मल्ला भी, मतलब ये सब नल्ला मल्ला हो गई, महेंद्रगिरी हो गई, ये सब ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया महेंद्रगिरी उड़ीसा में, मिलते कहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट? ये नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सतपुरा की हाईएस्ट पीक बताइए जल्दी से, कौन सी है? शेवरॉय हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो शेवरॉय हिल्स की अगर बात करें तो शेवरॉय हिल्स यहाँ पे थी, है ना, नल्ला वेणु पाल को ना जा शका, तो शका से शेवरॉय हिल्स था। तो शेवरॉय हिल्स ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले तो दे आर लोकेटेड साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, मतलब ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है, लेकिन अगर कभी इस तरह से लोकेशन पूछ ले तो ईस्टर्न घाट का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर लोकेटेड है शेवरॉय हिल्स। आंसर होगा इन विच स्टेट, तो पूछ रहा है तो छत्तीसगढ़। और एक चीज़, दंडकारण्य प्लेट्यू भी पड़ता है यहाँ पे आपका एक जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है यहाँ पे आपका दंडकारण्य प्लेट्यू भी पड़ता है, और कर्नाटक में एक हिल्स पड़ती हैं, कर्नाटक में हिल्स पड़ती हैं, ये जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे भी उस चीज़ को पढ़ाऊँगा, बाबा बूदन हिल्स बोलते हैं इनको, ये कर्नाटक में पड़ती हैं। ये मिनरल के लिए तो फेमस हैं ही, लेकिन कॉफ़ी के लिए बड़ी फेमस है ये बाबा बूदन हिल, ठीक है, कर्नाटक में है ये, और कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। शेवरॉय हिल्स की अगर बात करें, ये किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट का, और ये लोकेटेड है आपकी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। राजस्थान और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं सीधे सीधे, और उड़ीसा भी, मतलब भी राजस्थान तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, और छत्तीसगढ़ बहुत ऊपर है, शेवरॉय नीचे थी, तो इससे आप गेस कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, डी आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। ये ध्यान रहेगा कि यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में आपका दंडकारण्य प्लेट्यू है, दंडकारण्य का पठार है ये, ठीक है, और बाबा बूदन हिल्स कहाँ पे? कर्नाटक में। 10th, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दौड़ा बेटा तो नहीं यार, दौड़ा बेटा तो हमने देखा है तमिलनाडु में ही है, ठीक है, तो ये तो होने से रही, आंसर होगा संदाकफू, ठीक है। सरामती कहाँ की? कल बताया था मैंने आपको, सरामती कहाँ की है? तो जो संदाकफू है ये वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक है, और ये मैं आपको बता दूँ ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का नहीं पार्ट है, ये हिमालय का ही पार्ट है। याद आ रहा है आपको दार्जिलिंग हिमालयास, तो वो उसी का ही पार्ट है ये संदाकफू। ये पड़ता है आपका सिंगा लीला रेंज में, एक माउंटेन रेंज है जिसको हम सिंगा लीला रेंज बोलते हैं, तो वहाँ पे ये सिचुएटेड है संदाकफू, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड इन दी फुट हिल्स ऑफ, तो ये भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? अब भीमबेटका मध्य प्रदेश में, आपका गेस करिए। नागालैंड, नागालैंड सबका सही है, बिल्कुल नागालैंड का होगा सर। देवमाली उड़ीसा में, ठीक है, देवमाली उड़ीसा में। सारामती आपकी नागालैंड की है। ब्लू हिल्स कहाँ का हाईएस्ट पीक है? तो ब्लू हिल्स है मिजोरम का हाईएस्ट पीक, हमने देखा था। रॉक शेल्टर्स ऑफ, तो ये भाई जंस्कार तो होगा नहीं, अभी मैंने बोला भीमबेटका मध्य प्रदेश में है,
ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं हम हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बार बार जिक्र होगा भीमबेटका का। तो जंस्कार, पीर पंजाल, ये सब तो होने सर। विंध्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंगटो। तो भैया कंगटो तो होगा नहीं, कंगटो तो कल आपको पढ़ाए थे, कहाँ की हाईएस्ट पीक है जल्दी से बताइए। गिरनार भी नहीं होगा, गिरनार तो गुजरात ही हो जाएगी। ठीक है, गिरनार इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात और इसकी हाइट लगभग है 1031 मीटर रफली। अनाईमुडी भी नहीं होगा, अनाईमुडी तो हमने देखा ये आपका केरल में पड़ता है, वेस्टर्न घाट में। पारसनाथ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पारसनाथ की हाइट कितनी थी? 1365 मीटर थी। कंगटो कहाँ की है? कंगटो अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है ना। आगे बढ़ते हैं 14th। नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट? तो पहला ऑप्शन है कि महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्ट ईस्टर्न घाट। आप देख रहे हैं कि वही महेंद्रगिरी लिख के पूछता है वो, है ना, तो ये तो सही है। वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल, अभी मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंट टाइप की रेनफॉल मैंने बताई थी, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लॉनिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक जिसको रिलीफ रेनफॉल के नाम से जानते हो, तो मैंने पूरा समझाया था। जरा बताइए ये कौन सी साइड होती है जहाँ पे बारिश होती है? जिस साइड बारिश होती है उसको हम कौन सा साइड बोलते हैं? तो ये भी सही है। वैसे हम इसके बारे में जब मानसून पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे इसके बारे में फिर से। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम दी महानदी वैली, महानदी से लेकर नीलगिरी। तो जो स्टेटमेंट वहाँ लिखे हुए थे उनसे एक मतलब स्टेटमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है। तो महानदी से लेकर नीलगिरी तक आते हैं ये, तो ये भी सही है। आंसर होगा ऑब्वियस सी बात है बी, यानी बी में कुछ गलती होगी। क्या गलती है? हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, गलत है। देख लो वहाँ पे लाइन लिखी हुई थी कि नॉर्थ से साउथ में इमेजिन करो, मैंने तुम्हें इमेजिन करने बोला था कि नॉर्थ से साउथ में तुम जा रहे हो, जाते जाते थक गए क्योंकि बड़ी चढ़ाई है वहाँ पे साउथ में जाने में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जनरल एलिवेशन नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज होता है प्रोग्रेसिवली। और कमेंट में बताइए कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कौन हायर होते हैं, कौन ऊंचाई पर स्थित है? तो इस साइड को बोलते हैं विंडवर्ड साइड। कौन सा साइड है ये? विंडवर्ड। ठीक है, और इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड या फिर रेन शैडो एरिया। 15th, दीनोदर हिल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट और यूटी? दीनोदर हिल्स कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल? तो दीनोदर हिल्स हैं आपकी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी आंसर सही होगा। दीनोदर हिल्स आपकी सिचुएटेड हैं महाराष्ट्र में और इन्हीं हिल्स पे सिचुएटेड है कलसूबाई जो महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। ध्यान रखना, इट इज़ दी। और कुछ चीज़ें और मैप पे दिखानी है आपको, तो अभी जाएंगे नहीं ज़्यादातर लोग। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें आपको और दिखानी है मैप पे, 2-3 हिल्स दिखानी है आपको, जैसे सतमाला रेंज हो गई, हरिश्चंद्र रेंज हो गई। तो हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र है ये। कितनी हाइट है रफली? 1646 मीटर इसकी हाइट है रफली कलसूबाई की। 16th, कलसूबाई पीक आराम से हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल यू फाइंड दी नेतरहट माउंटेन्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर? नेतरहट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोलते हैं। क्वीन ऑफ सतपुरा किसको बोलते हैं? क्वीन ऑफ सतपुरा किसको बोलते हैं? जिसका नाम पी से शुरू होता है। तो नेतरहट कहाँ पे हो जाएंगे आपके? ये झारखंड में हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन है तो बी, झारखंड। ठीक है, तो झारखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोलते हैं, ये भी वहीं पे नोट कर लेंगे, या तो मुझे याद दिलाइएगा भी कि वहाँ पे मैं लिख दूंगा। नहीं होता क्या ना, नोट्स में फिर वो ऐड नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने तो बोल दिया। ठीक है, पीडीएफ में वो अगर नहीं होता तो नोट्स में ऐड नहीं हो पाता है। तो मुझे याद दिला देना कि नेतरहाट मुझे वहीं पे लिखना है जहाँ पे मैंने छोटा नागपुर के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक दैट अराइजेस? 25 क्वेश्चंस करेंगे। 18वें पे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक दैट राइजेस अबव द सराउंडिंग पीक्स एट द माउंटेनियस बॉर्डर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड एंड दी, क्या है ये? सगाइंग रीजन ऑफ म्यांमार? कलसूबाई, ये तो महाराष्ट्र में है। दौड़ा बेटा, ये तो तमिलनाडु में है। सरामती सही आंसर होगा। धूपगढ़ को हम क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरामती जो नागालैंड की हाईएस्ट पीक है। 19th, इनमें से कौन सी हिल है, पहाड़ी है जो असम में सिचुएटेड है? अरावली? ना 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 ना, अरावली तो यहाँ पे है। जावड़ी, पाल को ना जा सके तो यहाँ पे जा सके। शेवरो हिल्स तमिलनाडु भी देखे थे। करबी अंगलोंग हिल था ना ये, करबी अंगलोंग प्लेट्यू, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा। गारो, खासी, जयंतिया तो मेघालय में, मिकिर और रेगमा और नॉर्थ कचार हिल्स ये आपकी असम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ दी शत्रुंजय हिल्स लोकेटेड? तो शत्रुंजय हिल्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं आपकी? ऑप्शन है आपके गुजरात, ठीक है, आंध्रा, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो ये शत्रुंजय है आपके। आप देख सकते हैं साउथ इंडिया का नेम तो है नहीं, तो इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा गुजरात। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है एंड दैट इज़ रिगार्डिंग बोरा केव्स। तो जो बोरा केव्स हैं वो लोकेटेड हैं ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? किस हिल्स में सिचुएटेड हैं? तो बोरा केव्स हैं आपकी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हैं?
ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। और होरसले नागरी तो होगा नहीं, आंसर इसका अनंतगिरी हिल्स होगा। ठीक है, अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं बोर्रा केव्स, बोरा केव्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में कौन सी हिल सिचुएटेड है? अनाई मलाई तो है नहीं, वो तो पार्ट है किसका, वेस्टर्न घाट का। खासी हिल भी नहीं है पार्ट, खासी हिल तो भाई हमने देखा था कि वो जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू था उससे वही उसी का एक्सटेंशन जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हो रहा था वही है भैया। नागा हिल भी नहीं होगा, आंसर होगा शेवरॉय हिल्स, ऑप्शन नंबर डी। 23rd पे आते हैं, एंड दैट इज़ करेक्ट, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट के बारे में कौन सा सही यहाँ पे स्टेटमेंट है वो आपको बताना है जल्दी से। क्या हो गया इसमें, क्या देखना अभी? शतरंजी हिल आपकी गुजरात में ही है, इसमें क्या देखना क्या है, इसमें कुछ डाउट है क्या? शतरंजी है ये, शेवरॉय मत कंफ्यूज कर देना उसको, ठीक है, वो शेवरॉय नहीं है। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, यस। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, नो। अनाई मुडी 2695 मीटर हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर हाइट है। वेस्टर्न घाट आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट, यस, हायर भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, इसीलिए इनको क्रॉस करने के लिए पासेस की जरूरत पड़ती है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, गलत है। ध्यान रख लेना, अगर ये साउथ टू नॉर्थ होता ना तो ये सही हो जाता, साउथ से नॉर्थ में आने पे हाइट डिक्रीज करेगी अगर नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज कर रही है, तो आंसर ए एंड सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए, नल्ला मल्ला हिल नहीं होगा भैया वो, ठीक है, जो आप बोरा केव्स का बता रहे हैं। ठीक है, बोरा केव्स आपकी उसी में अनंतगिरी हिल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कि कौन सा है, कल ही पढ़ाए थे, अटल टनल। कितनी लेंथ है, 9.01 किलोमीटर, 13,000 जो है कि फीट में सिचुएटेड है ये। और ये किस पास में, जल्दी से बताइए, कौन से दर्रे में, और वो दर्रा किन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, जो किसको कनेक्ट करता है, जो कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति वैली को, लाहौल स्पीति वैली को मनाली से कनेक्ट करने का काम करता है। याद आ रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश था ये हमारा, तो यहाँ रोहतांग पर पास था, ये था आपका मनाली, ये था लाहौल स्पीति वैली, यहाँ पे था बारालाचला पास, बारालाचला पास का यूज़ करके आप लाहौल स्पीति से ले जा सकते हैं। यहाँ पे कौन सा पास था जहाँ से हमारी एक नदी सतलज जो है वो एंटर कर रही थी, कौन सा पास था वो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब डिविजन ऑफ द मेघालयन प्लेट्यू, गारो, खासी, जयंतिया तीनों, ये धानसारी नहीं है। धानसारी आप देखेंगे कि एक ट्रिब्यूटरी का नाम भी है, एक सहायक नदी का नाम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द डेक्कन प्लेट्यू, इनमें से कौन सा राज्य है जो दक्कन के पठार से कवर्ड नहीं है? ऑप्शन है आपके तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा या फिर मध्य प्रदेश, डेक्कन प्लेट्यू से कवर्ड नहीं है। तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है, शिपकीला पास है, शिपकीला पास से, शिपकीला दर्रा से एंटर होती है। मंडे को अपनी होने वाली धर्मपत्नी के साथ आपके शहर आए हैं, अच्छा चलो, तो नॉट कवर्ड बाय दी डेक्कन प्लेट्यू, तो सही आंसर है यहाँ पे मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ऑड वन आउट कर सकते हैं आप, ठीक है, कि यहाँ पे तेलंगाना, यहीं पे आंध्र प्रदेश से अलग होके बना, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र है, ठीक है, और कौन सा, तो ये तीनों राज्य ऑब्वियस से होंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पास इन द पीर पंजाल रेंज एट अ मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस मीटर दैट कनेक्ट्स कश्मीर वैली इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द आउटर हिमालय एंड द प्लेन्स ऑफ साउथ? माना, भाई माना तो हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर में है ही नहीं। नीति, माना, लिपू लेक, ये तो उत्तराखंड में, तो ये तो होने से रहा है कि नहीं, सिंपल सी बात है। बारालाचला पास ये कहाँ पे, ये तो हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और जोजिला पास ये जम्मू कश्मीर में। सर आप हिंदी का खून कर रहे हो, अरे 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 अरे, हिंदी का खून कर रहे हो हैं, क्यों भाई? चलो भाई, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो ये दोनों तो होने से रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो आपका माना आपका उत्तराखंड में, वो आपका हिमाचल प्रदेश में, या तो जोजिला या तो बनिहाल। अब याद करिए आप कि दैट कनेक्ट्स दी कश्मीर वैली इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द आउटर हिमालय। अब भैया आउटर हिमालय क्या है? शिवालिक है। आउटर हिमालय क्या है? शिवालिक। इनर हिमालय क्या है? इनर हिमालय हैं हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय। तो अब यहाँ ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पे इस तरह से जम्मू कश्मीर का मैप ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे बनाए थे आपके लिए जम्मू, यहाँ पे आपके बनाए थे एक पास था बनिहाल, यहाँ बनाए थे पीर पंजाल, और ये जोजिला लिखा हुआ ना, जोजिला यहाँ पे था, यहाँ बुर्जिल था।
अब ये जम्मू था, जम्मू से आपको पहुंचाए थे श्रीनगर, किसका यूज़ करके? जम्मू से श्रीनगर आपको पहुंचाए थे या तो बनिहाल या पीर पंजाल का यूज़ करके। तो ये पीर पंजाल कीवर्ड है, जम्मू कश्मीर कीवर्ड है, आउटर हिमालयाज़ कीवर्ड है, तो भैया बनिहाल आंसर होगा। जोजिला तो हम यूज़ करते हैं श्रीनगर से अगर लेह जाना होता है तो, ना तो लेह दिख रहा है यहाँ पे ना तो कुछ दिख रहा है, तो आंसर इसका बनिहाल होगा। आप आराम से तो नहीं लेकिन थोड़ा सा समझ के कर सकते थे इसको, जो हम लोगों ने कल आराम से अच्छे से जो मैंने आपको समझाई थी सारी चीज़ें उस बेसिस पे। नॉट ट्रू अबाउट पल्टोस, पल्टोस क्या भैया, प्लाटूज होगा ये, प्लाट्यूज, ठीक है। ये देखिए बच्चा, तो फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्लेट्यूज। वही मैं सोचूं ज्योग्राफी में नया टर्म कौन सा आ गया जो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। डेक्कन प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। यस, अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, एलिवेटेड है और फ्लैट भी है। यस, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। यस, मारवाड़ प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। अरे भैया गलत बात, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड कौन सा है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको हम बोलते हैं, कोई बताएगा? ये मैंने आपको कल बताया था। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड तो हम तिब्बतन को बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हाईएस्ट प्लेट्यू है। तो जो हमारा क्विंघाई, इसको क्विंघाई तिब्बतन प्लेट्यू बोलते हैं, इट इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। मारवाड़ कहाँ पे स्थित है? मारवाड़ या फिर मेवाड़, मालवा प्लेट्यू ये है, बुंदेलखंड ये है, बघेलखंड ये है, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये बांग्लादेश आ गया। यहाँ पे करबी अंगलोंग प्लेट्यू आ गया, यहीं पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, है ना। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? तो यहाँ से कौन सा पास जो है वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है ना, और उत्तराखंड की जरा हाईएस्ट पीक बताएंगे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नाथुला? नहीं सर, ये तो नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। बारालाचला? नहीं, ये तो हिमाचल प्रदेश में है। बूमला, बूमडिला, यंगयप, दीफू और ये सब जो इतने हमारे पासेस थे वो तो अरुणाचल में थे। याद आया आपको? याद आया, अरुणाचल ऐसे था, तो यहाँ पे बूमला था, यहाँ बूमडिला था, यहाँ पे आपका यंगयप था, यहाँ पे दीफू था, इस तरह से हमारे पासेस थे। मांगशाधुरा पास हो जाएगा, मांगशाधुरा। आई थिंक मैंने पढ़ाया नहीं था लेकिन एलिमिनेशन से तो हो ही सकता है, मांगशाधुरा। और कौन कौन से? नीति, माना, लिपुलेख, ये सब हमने पासेस पढ़े थे उत्तराखंड में। कौन कौन से? नीति, माना, लिपुलेख, ठीक है, और मांगशाधुरा भी ध्यान रखेंगे, मांगशाधुरा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, गारो खासी जयंतिया हिल्स आर सब डिविजन ऑफ? तो किसका सब डिविजन है ये? काराकोरम जो पड़ता है ना, वो आपका उसमें पड़ता है, क्या कहते हैं, जो डिस्प्यूटेड रीजन है पीओके वाला क्षेत्र, वहाँ पे मोस्टली, ठीक है, इसलिए। और जो ज़िला तो है, जो ज़िला तो कनेक्ट ही करता है आपका जो कश्मीर को लद्दाख से। तो गारो खासी जयंतिया आपका मेघालयन प्लेट्यू का पार्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ओहो हो, ख़त्म भी हो गया, 30 क्वेश्चन थे क्या एग्जैक्टली? चलो कोई नहीं। तो बाकी जिन लोगों को बैच वैच लेना है, और एक ध्यान रखना, आपको जब इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं बैच में एक टेस्ट रखने वाला हूँ अलग से, ठीक है। कुछ नया नहीं होगा लेकिन जो पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी का वो बैच में टेस्ट होगा आपका। वैसे तो एप्लीकेशन पे जो टेस्ट होता ही आपका, जो एक टेस्ट हो चुका है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इसी तरह इंडियन ज्योग्राफी का भी होगा एक टेस्ट, और उसका सोल्यूशन वगैरह वो सब वहाँ पे होगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे। और बाकी कंप्यूटर का काफ़ी लोग यार आप में से एनरोल कर लेते हैं, फिर ये एनरोल करते हैं, फिर से बोलते हैं सर 49 रुपये रिफ़ंड कर दो हमारे। तो भाई ऐसी गलती मत करेंगे। जो लोग परमार 3.0 में हैं, प्लीज़ आपको ये बैच बाई करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर वाला इसी के अंदर ही। मैंने बैच अनाउंसमेंट जब किया था तो उसमें मैंने नहीं बोला था ये चीज़ कि कंप्यूटर होगा, लेकिन कंप्यूटर भी मैंने डलवा दिया इसमें आपका, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट साइंस, कंप्यूटर, यानी कि कुछ भी आपको जीकर कंप्यूटर में कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और किस हिसाब से अमन सर पढ़ा रहे हैं आपको कंप्यूटर, वो भी बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, वो आप देख ही रहे होंगे। बाकी कब आखिर आएगा वो दिन जिस दिन बुक मिलेगी? वो दिन भी जल्द ही आएगा, इंतज़ार ज़्यादा दिनों का नहीं है। चलिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू में कुछ हिल्स पढ़ानी थी, रुको 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 रुको, यहाँ पे देख लेना थोड़ा। यहाँ पे देख रही हैं बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, ये बालाघाट है यहाँ पे, ये हरिश्चंद्र रेंज है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये सतमाला हिल है, सतमोला नहीं है, ध्यान रखना। सतमोला से कुछ बचपन की यादें आ रही हैं क्या तुम्हें? नहीं सतमोला, हाजमोला, है ना, और भी कुछ आता था। चांद सितारे तुम लोगों ने खाए? चांद सितारे भी एक आया करते थे, नहीं? खाए तुम लोगों ने चांद सितारे? लोकल हमारे यहाँ मिलता था, सतमोला और हाजमोला की तरह। तो ये सतमाला हिल्स हैं, ये हरिश्चंद्र रेंज है, और किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है? ठीक है, तो ये 2-3 हिल्स ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में आपकी। बाकी तो महादेव, मैकाल और कैमूर मैंने बता दिया, ऐसे महादेव, मैकाल और कैमूर। सर 10 रुपये दे दो। क्यों भाई 10 रुपये क्यों चाहिए? चलिए, कल जो है जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमारे बच रहे हैं ना, सब खत्म हो जाएंगे कल,
कल सारे फिजोग्राफिक डिवीज़न ख़त्म हो जाएंगे कल, है ना। प्लेन्स आइलैंड्स कल पता नहीं ख़त्म होंगे कि नहीं, कल कोशिश, हाँ कल ख़त्म हो जाएंगे। प्लेन्स आइलैंड्स और डेजर्ट कोस्टल प्लेन्स सब कल कोशिश करेंगे ख़त्म कर लें कल, ठीक है। हाँ क्वीन ऑफ, बहुत अच्छे याद दिलाया स्टडी ने। यहाँ पे मेरे कहाँ पे हो गया वो, छोटा नागपुर प्लेटेओ यहाँ पे था, तो ध्यान रखना है। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोलते हैं नेत्रहाट को, ठीक है। किसको बोलते हैं? नेत्रहाट, नेत्रहट इसको बोलते हैं। कहाँ है? झारखंड में। 10 रुपए में चांद सितारे खाने, चांद सितारे खाने हैं। चांद तारे तोड़ने की उम्र में चांद सितारे खाओगे? क्यों सर? बहुत तेज, अच्छा याद मत दिलाओ सर। कैसी जीभ लपलपाई, हाँ। पचमोला, अच्छा पचमोला भी तो आता था, हाँ यार। रसमोला तो नहीं खाया मैंने भाई। हाँ एक अमरस आता था, याद है तुम लोगों को? अमरस में वो बीच में कुछ सफ़ेद सफ़ेद करके पाउडर देते थे उसमें बीच में, आ हा, क्या मजे। हाँ जी चलो भाई, तो नागपुर में मिलेगी क्या सर बुक? कोशिश है हर जगह पहुंचाई जाए, है ना। टुमारो क्लास टाइमिंग वही है, टाइमिंग वही है आपकी, टाइमिंग वही है 9:30, मतलब वही 9:40 मान लो, मतलब 9:30 है, थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है वो। इसमें क्या डाउट है सर? कलसूबाई पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे, थैंक यू।